73-74 में चीज़ें हो गई, फ्रॉड का केस, नॉन फ्रॉड का केस। तो अब 74A में क्या है, देखो 2024 के फाइनेंस एक्ट में सबसेक्शन 12 ऐड किया गया, 73 में भी 74 में भी। और उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये दोनों सेक्शंस फिनेंशियल ईयर 2023-24 तक ही एप्लीकेबल है। यानी कि अगर 21 मतलब 17-18 से लेके 23-24 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें अगर उनको डिमांड रेज करनी है तो सेक्शन 73-74 में होगी। 24-25 से जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा, वहाँ से अगर उनको डिमांड रेज करनी है तो 74A में होगी। 74A में टाइम लिमिट फ्रॉड का हो, नॉन फ्रॉड का हो, सब में दोनों में सेम है नोटिस के लिए। और यहाँ पे ऑर्डर के बेस पे नोटिस इशू नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 42 मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू करना है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। अब 42 मंथ होता कितना है, 3.5 साल। 36 मंथ का 3 और 6 महीने का 3.5 साल। यानी कि अब आपको, हाँ, दोनों के बीच में, अब फ्रॉड का केस हो, नॉन फ्रॉड का केस हो, 24-25 के बाद 74-25 का होगा या उसके आगे के, हाँ, अब 74 में आएंगे। 42 मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू करना मैंडेटरी है, यानी कि 3.5 साल। तो सर अभी जो, अच्छा हाँ, अभी देखा भी है मैंने 74A का नोटिस। अच्छा, मतलब 23-24 के भी अगर 23-24 तो अभी 73-74 में खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर बात 24-25 की करते हैं तो ये कब खत्म होंगे पता है, ये कब खत्म होंगे, हम 23-24 की बात कर रहे हैं। 23-24 की एनुअल रिटर्न कब होगी, अरे हाँ, 23-24 की एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2024 है ना। सुनो तो सही, 2024। मैक्सिमम टाइम 73-4 में नोटिस है 5 साल, यानी कि 31/12/2029 यहाँ तक ऑर्डर इशू हो सकता है। यानी कि सेक्शन 73-74 अभी आपका 2029 के लास्ट तक चलेगा, उसके बाद विड्रॉ होगा। और फिनेंशियल ईयर 24-25 के बाद से लेकर 74A में ही होगा। और दोनों का इन्होंने डायरेक्टली टाइम लिमिट दिया, नोटिस का भी और ऑर्डर का भी। नोटिस का है 42 मंथ एनुअल रिटर्न की डेट से, और ऑर्डर का है जिस भी वक्त आपने नोटिस इशू किया है, जिस भी वक्त, वहाँ से 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के अंदर ऑर्डर इशू करना मैंडेटरी। हालांकि ये 12 मंथ बढ़ जाते हैं अलग सिचुएशन में, लेकिन जनरली 12 महीने ही रहने वाले हैं टोटल। नहीं 4 साल 6 महीने ऑर्डर वाला वो तो देखो ही मत। मैक्सिमम नोटिस इशू करने की 3.5 साल ही है, यानी 3.5 साल के अंदर नोटिस नहीं आया ना तो ऑर्डर नहीं दे सकते वो। अगर हम इसको 4.5 साल काउंट करें तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि ऑर्डर आने में तो अभी भी टाइम है, 4.5 साल ऑर्डर आने में। हाँ, कभी भी कर सकता है, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम कभी भी हो सकता है। तो 42 मंथ मैक्सिमम टाइम है। और जब भी नोटिस इशू हो जाए, मान लो मैंने नोटिस इशू कर दिया 20 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, ये हम 24-25 की बात कर रहे हैं, 20 अक्टूबर 2025 है, यहाँ से 12 मंथ जोड़ दें तो 20 अक्टूबर 2026, 1 साल, यहाँ तक ऑर्डर इशू हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, चाहे अगले दिन हो, अगले घंटा हो जाए।